नमस्कार, प्राइम न्यूज पर ग्राउंड जीरो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले 4 अहम तस्वीरें हम आपके सामने साझा करेंगे। उन 4 अहम तस्वीरों के जरिए ये बताने की कोशिश होगी कि खबरों की दुनिया में भारत का और आपका भविष्य क्या है। ये बताने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ घटित हो रहा है, जिन खबरों से आपको बाखबर रहना चाहिए। तो सबसे पहले 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें नजर आएगा सबसे पहले जिस खबर का हम जिक्र करेंगे, हाईकोर्ट में केजरीवाल की पेशी। जी अरविंद केजरीवाल ने इस बार ठाना है कि अपनी पैरवी वो खुद करेंगे, लेकिन इस पैरवी के बाद बहुत कुछ तय होने वाला है, क्योंकि केजरीवाल एंड ग्रुप की तरफ से ये कह सकते हैं कि मांग भी की गई है, अपील भी की गई है कि जो बेंच है, जस्टिस कांता की जो बेंच है, कांता शर्मा, उनको हटाया जाए, उसको चेंज किया जाए। उनकी ये मांग कितनी मानी जाती है और केजरीवाल की सुनवाई के बाद क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, ये पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। अगली जो खबर होगी किडनी कांड से जुड़ी हुई। हम सभी जानते हैं कि कानपुर से लेकर के मेरठ तक किडनी कांड का कनेक्शन जुड़ा हुआ है, और इस बीच कानपुर में जो किडनी कांड हुआ था उसमें एक बड़ा खुलासा हुआ। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद एक विदेशी महिला को थोड़ी सी तकलीफ हुई और देखा गया कि कैसे 8वीं पास ड्राइवर ही उस विदेशी महिला का इलाज करने पहुंच गया। और भी बहुत कुछ निकल करके सामने आ रहा है जैसे जैसे ये पूरा मामला बढ़ता जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो भोजशाला विवाद का जिक्र करेंगे। हाईकोर्ट में सुनवाई है। क्यों हाई कोर्ट में? आप कहेंगे कि मैडम पिछली बार तो आप कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और आज आप हाई कोर्ट की बात कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामला वापस से हाई कोर्ट के कोर्ट में डाल दिया है और अब हाई कोर्ट पहले भोजशाला विवाद की सुनवाई करेगा। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की जो सुगबुगाहट है वो तेज होती जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ बीते दिनों लगातार दिल्ली दौरा करते रहे और हर दिल्ली दौरे पर और हर कोर बैठक पर ही सभी की नजर रही कि आखिरकार किस तरीके का समीकरण बदल रहा है, घटनाक्रम बदल रहा है। और अब लग रहा है कि शायद तो वो मैच्योरिंग पीरियड आ चुका है जब मंत्रिमंडल का विस्तार पे अंतिम मुहर लग जाएगी। तो इससे रिलेटेड क्या सुगबुगाहट है, क्या कहानी है, ये साझा करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं। और सबसे पहली खबर दिल्ली से, जहां पर आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की आज कोर्ट में पेशी है। जी हां, आबकारी नीति मामले में कोर्ट में पेश करेंगे जवाब केजरीवाल। हाईकोर्ट में खुद जिरा करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल। एफडी की चुनौती पर केजरीवाल खुद जवाब देंगे। आबकारी मामले में जस्टिस कांता को हटाने की मांग हो रही है। समन अवहेलना मामले में केजरीवाल दलीलें पेश करेंगे। दिल्ली की सियासत में इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। आबकारी नीति मामले को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली हाईकोर्ट में खुद अपनी दलीलें पेश करेंगे। केजरीवाल ने न सिर्फ खुद बहस करने का फैसला किया है, बल्कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच को बदलने की मांग भी की है। ये पूरी कानूनी लड़ाई ट्रायल कोर्ट के उस फैसले के बाद से शुरू हुई है जिसमें केजरीवाल को समन की अवहेलना मामले में बरी कर दिया गया था। अब देखना होगा कि अदालत में केजरीवाल की दलीलें आखिरकार क्या मोड़ लेती हैं। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी स्तुति पाठक ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गई हैं हमारे साथ में। स्तुति, हम सभी जानते हैं कि केजरीवाल के लिए ये पेशी, ये जिरा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पर उनका आगे का राजनीतिक भविष्य तय होने वाला है। और इस बीच अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी की तरफ से जस्टिस को बदलने की अपील की गई। और एक मेन चीज जो देखने को मिली है वो ये कि अरविंद केजरीवाल जिरा में हिस्सा खुद लेंगे और अपनी तरफ से खुद की पैरवी खुद करेंगे। बिल्कुल पूजा, क्योंकि आज इस पर जो हाई कोर्ट में फैसला जो है सुनवाई होने वाली है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सुनवाई में खुद कहा है कि वो खुद इस बार जाएंगे और खुद अपनी दलीलें रखेंगे। और उनकी तरफ से पहले जो है पहले खुद इस बात के लिए जो है याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि उनको जो जस्टिस हैं उनको बदलवाना है इस मामले में। तो इस मामले में पहले कह दिया गया कि जो जस्टिस सुनवाई करेंगे उन्हीं के सामने आप पेश होकर इसमें अपनी याचिका जो है दायर कर सकते हैं, वहां पर अपील कर सकते हैं। तो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को लेकर अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि जज को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि वो निष्पक्ष तरीके से जो कार्यवाही है वो नहीं कर रही है। हालांकि निचली अदालत ने उनको बरी कर दिया। उसके बाद भी हाई कोर्ट में उनके जो केस है उसको फिर से सुना जा रहा है। इसके बाद में अरविंद केजरीवाल आज पहुंचेंगे और अपनी
दलीलें देते नजर आएंगे। और ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि आज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जो है वो क्या इस केस से जो है खुद को अलग कर लेती है, क्या हट जाएंगे, अरविंद केजरीवाल की जो मांग है क्या याचिकाओं पर जो उस पर पुनर्विचार करेंगे, क्योंकि ये कहा गया है कि इस पर जो पुनर्विचार है वो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ही कर सकती है। तो बिल्कुल अहम बात है, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल को अगर हाई कोर्ट से बरी नहीं किया गया तो उनके राजनीतिक जो करियर है उस पर कहीं ना कहीं बड़ी चोट लगती नजर आएगी और इसके लिए उनके ऊपर जो आरोप लगे वो सिद्ध होते नजर आएंगे। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आज की सुनवाई में क्या फैसला आने वाला है। आज की सुनवाई में क्या फैसला आने वाला है, और इस बीच क्या आम आदमी पार्टी के किसी प्रतिनिधि की तरफ से कोई बयान सामने आया है स्तुति? आप बिल्कुल देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि अरविंद केजरीवाल और जो बाकी 23 लोगों पर आरोप लगाए वो पूरी तरह निष्पक्ष है। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि कोर्ट की जो याचिका जो कहा गया था कि जो जज बदलने को लेकर उनकी तरफ से कहा गया कि अगर जज बदल जाता है तो अरविंद केजरीवाल को जब निचली अदालत कुछ पेश नहीं कर पाई तो ऊपरी अदालत क्या, और भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाने साधेगा, जिसमें ये कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी पहले से निर्णय कैसे जानती है कि अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट में जाएंगे तो उनको दोषी करार दे दिया जाएगा। इस तरह के आरोप जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार लगाए जा रहे हैं। चले, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए स्तुति। अहम